बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिज़वानुल्लाह और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो नहायत ही अहम है और सिर्फ तलबा की मसाइल तक महदूद होगा, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से तलबा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुज़ाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस क्लब के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो फ़ीसें यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं वो कम कर दी जाए, जो तलबा के जो मसाइल है वो हल कर दिया जाए। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें और आखिर तक देखें और जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ज़रा गौर से सुनिए। एक तरफ HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने एलामिया जारी किया कि तलबा को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो इस्लामाबाद या दारुल खिलाफा में बैठे लोगों को क्या पता कि हमारे यहाँ इंटरनेट का निज़ाम कैसा है, हम इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पैकेजेस क्या है स्टूडेंट्स के लिए, खुसूसी कोई पैकेज है यूनिवर्सिटीज़ के लिए या नहीं है, अगर पैकेजेस है तो क्या हर जगह पर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो आवाज़ साफ जा रही है, क्या वो क्लास की तरह माहौल प्रोवाइड कर रही है। इन सवालात को अगर हम जहन में रख के पॉलिसी बनाए तब जाके ये बहुत अहम होगा, ये बहुत खुशाइंद फैसले होंगे। लेकिन हम ईवान इक़्तिदार में बैठकर जब फैसले करेंगे, हम वहाँ से जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तब हमारे साथ जो मजाक होगा, जो हमारी लाश के साथ मजाक होगा, हमारे क्लासेस के साथ जो मजाक होगा, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जब स्टूडेंट्स ने एहतजाज किए कि हमारे यही मसाइल है, तो HEC के जो चेयरमैन है, HEC में जो बेटा है, उन्होंने ट्वीट किया कि तलबा मुफ्त में पास होना चाहते हैं या मुफ्त में प्रमोट होना चाहते हैं। तो HEC वाला ज़रा ये बता दे कि कब कौन सा तालिब इल्म है जिन्होंने HEC से बग़ैर फीस या बग़ैर एग्ज़ामिनेशन की डिग्री ली है। कोई एक तालिब इल्म बता दे। अगर इस मनहज पर पहुंच चुके हैं, अगर इस जगह तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी काबिलियत से पहुंच चुके हैं। आपकी मेहरबानी नहीं है हम पर कि हम आपकी मेहरबानी से इस जगह तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए उनको अपनी बयानियाँ वापस लेनी चाहिए। ये बयानियाँ उनका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये बयानियाँ इनका बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्टूडेंट्स मुफ्त में पास होना चाहते हैं। हाँ, उनके जो मसाइल है आपने उनको सुनना है, ज़रूर सुनना है, ये आपका ड्यूटी है। आप उनको बाउंड है, आप सब तलबा को बाउंड है। आप इस तरह नहीं कि आसमान से उतरे और आप एक फरिश्ता है, जो भी कहे आपकी बात ठीक होगी। इसलिए आप अपनी बात पर ज़रा गौर कीजिए। आप स्टूडेंट की तज़हीक ना कीजिए। स्टूडेंट अपने बलबोते पर पास होते हैं, आपकी मेहरबानी से पास नहीं होते। HEC साहब, आपके बलबोते से वो पास नहीं होते, अपनी बलबोते पर पास होते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो फीसेस के हवाले से है। तो जब यूनिवर्सिटी लोग नहीं जाते, उनसे बारी बारी फीसें वसूल की जाती है। वो खाने के मद में होते हैं, और ट्रांसपोर्ट के मद में होते हो, और लाइब्रेरी के मद में होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के मद में होते हैं, वो क्लासरूम और चाक और डस्टर के मद में होते हैं वो फीसेस। तो उनको कम क्यों नहीं किया जाता? लेकिन आपने तो फीस कलेक्शन शुरू कर दी है, आप तो फीस कलेक्ट कर रहे हैं। वो क्या बात हुई कि एक तरफ आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जब ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सिडी नहीं दे सकते, पैकेजेस नहीं दे सकते, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, जो प्रोमोशन फ़ी है, आप उनको माफ़ कर दें, और जो आप माफ़ कर दें उन पर वो तलबा अपने लिए पैकेजेस लगाकर आपकी क्लासेस सुनेंगे। अगर यही नहीं है तो आपकी पॉलिसी मुकम्मल और 100% फेल है। इसलिए मेरी दूसरी गुजारिश यही है कि आप फीसेस जो है वो माफ़ कर दीजिए तलबा को, क्योंकि गरीब तलबा है वो फीस को एकदम अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, जब वो कोई क्लास वगैरह नहीं लेंगे, तो इनको वालिदैन उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो लिहाजा आप फीस के हवाले से भी सोचिए। तीसरी जो अहम बात है वो आखिरी सेमेस्टर में जो तलबा है उनके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, इनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आप लोगों की आखिरी सेमेस्टर है, आप कह रहे हैं कि आप सेमेस्टर फ्रीज करें। ये क्या बात है? हमको आपकी बात समझ नहीं आ रही।
آپ نے بالکل ہماری تعلیم کا مذاق بنایا ہے۔ ایک تعلیمی ایجوکیشن ایک ہمارا ایجوکیشن ایسا بھی خراب ہے، ناکارہ ہے، خراب ہو چکا ہے، اور ایک آپ لوگوں نے ان کا مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ سیمسٹر کو فریز کریں؟ جو لوگ پہلے سیمسٹر میں پڑھتے ہیں وہ اگر سیمسٹر فریز کرے، وہ اگر پروموٹ نہ ہو جائے اگلی کلاس میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آخری سیمسٹرز میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے ان کے لیے پالیسی بنائے، ان کے لیے اچھی پالیسی بنائے، تاکہ وہ طلبہ جو آخری سیمسٹر میں پڑھتے ہیں وہ ڈگری لے کے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ سٹارٹ کرے، وہ جو پریکٹیکل لائف ہے وہ سٹارٹ کرے۔ ان کے لیے وہ کیا کرے گے؟ وہ لوگ کیا کریں گے جن کی آخری سیمسٹر چل رہی ہے؟ اور ایک اور اہم بات ہے، آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 جون سے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ آن لائن کلاس سٹارٹ کریں۔ میں آپ کو ایک آن لائن کلاس کی ایک شارٹ سی ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک ویڈیو کلپ، آپ سنیے اور اس کے بعد آپ خود بات آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی، یہ ہماری یونیورسٹی کے ایک معزز پروفیسر ہے، انہوں نے لیکچر تیار کی ہوگی، انہوں نے ان کے لیے اسٹڈی کی ہوگی، لیکن ہماری موجودہ صورتحال میں انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے یہ ان کی آواز تھی، یہ لیکچر تھی۔ اب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ اس آواز میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی تھی؟ تو خدا را ہماری تعلیمی نظام پر رحم کیجیے اور اس کے لیے ایسی پالیسی بنائے تاکہ ہم مزید ترقی کر سکیں، نہ کہ ہم مزید گرے۔ یہ جو پینڈیمک کی جو سچویشن ہے، یہ ہم کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کیے ہوئے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جینا چھوڑ دیں گے۔ ہم نے جینا ہے، اگر ہم مر گئے تو مر گئے، اگر جی رہے ہیں تو پھر جینا ہے اور ٹھیک طرح سے جینا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ جو لوگ پالیسی میکر ہیں، جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ پالیسی بنائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حالات کو مد نظر رکھ کے پالیسی بنائیں، نہ کہ ایوانی اقتدار میں بیٹھ کے یا HEC کے آفس میں بیٹھ کے وہ ایک فیصلہ صادر فرمائے کہ آپ یہ کام کریں، یہ ہوئے گا۔ تو میری گزارش یہی ہے، یہ میری بھی رائے ہے، یہ میرے سب دوستوں کی رائے ہے، یہ میری کلاس والوں کی رائے ہے، یہ میری یونیورسٹی کی رائے ہے، میرے جو جتنے بھی طلبہ ہیں ان سب کی آواز ہے کہ آپ طلبہ کی فیسوں کو معاف کریں، آپ ان کو ایک ایسی اسٹریٹجی بتائیں جو کنفیوژن سے خالی ہو، جو کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔